कोहिनूर की खोई हुई शहजादी एक बहुत बड़ी सल्तनत थी जहाँ के लोग हमेशा खुश रहते थे। वहाँ की शहजादी आसिया अपनी खूबसूरती और अपनी आवाज़ के लिए मशहूर थी। कहते थे जब आसिया गाती थी तो मुरझाए हुए फूल खिल उठते थे। लेकिन उसकी जिंदगी में एक गहरा राज छुपा था। शहजादी आसिया की 18वीं सालगिरह पर एक पुरस्कार जादूगरनी सोसरिस दरबार में आई। उसने शहजादी को एक ऐसी चीज तोहफे में दी जिसने सब कुछ बदल दिया, एक सियाह हीरा, ब्लैक डायमंड। जैसे ही आसिया ने उस हीरे को छुआ, उसकी खूबसूरत आवाज हमेशा के लिए गायब हो गई और पूरे शहर पर एक काली धुंध फॉग छा गई। जादूगरनी ने कहा, अब ये शहजादी तभी बोल पाएगी जब कोई ऐसा शख्स मिलेगा जो अपनी जान की परवाह किए बगैर कोहिनूर के दिल से निकली हुई धुन बजाएगा। सालों बीत गए, शहजादी खामोश हो गई और सल्तनत वीरान। फिर एक दिन एक भटका हुआ मुसाफिर आर्यन उस सल्तनत में आया। आर्यन के पास एक पुराना बांसुरी था। जब उसने शहर की हालत देखी तो उसने फैसला किया कि वो शहजादी की आवाज वापस लाएगा। आर्यन ने सुना था कि कोहिनूर पहाड़ के उस पार एक ऐसी जगह है जहां परियां रहती हैं। वो रास्ता खतरनाक था, जहां बर्फ के तूफान और जादुई मखलूक का पहरा था। आर्यन पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया, लेकिन वहां उसे पता चला कि कोहिनूर का दिल कोई पत्थर नहीं, बल्कि एक आईना है। जब आर्यन ने उस आईने में देखा तो उसे शहजादी आसिया का बचपन नजर आया। असल में वो जादूगरनी कोई और नहीं, बल्कि आसिया की अपनी परछाई थी, जो उसके डर और तकब्बुर से बनी थी। जब तक आसिया अपने डर का सामना नहीं करती, उसकी आवाज वापस नहीं आ सकती थी। आर्यन वापस आया और उसने वही पुरानी धुन बजाई जो आसिया बचपन में गाती थी। धुन सुनते ही आसिया की परछाई उसके सामने खड़ी हो गई। आर्यन ने आसिया का हाथ थामा और कहा, तुम्हारी आवाज तुम्हारे गले में नहीं, तुम्हारे दिल में है। आसिया ने अपनी आंखें बंद की और पूरी कुव्वत से एक चीख मारी। वो चीख एक हसीन सुर में बदल गई। सियाह हीरा टूटकर बिखर गया और जादूगरनी हवा में गायब हो गई। शहर की धुंध खत्म हो गई, सूरज निकल आया और फूल फिर से खिल उठे। आसिया अब सिर्फ एक शहजादी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी मलिका थी जिसने अपने डर पर फतह पा ली थी। आर्यन और आसिया ने मिलकर उस सल्तनत को मौसीकी और अमन का शहर बना दिया।